आइए चिंतामणि पार्श्वनाथ स्तोत्र की आराधना के लिए स्वयं को समर्पित कर रहे हैं। श्री पार्श्वनाथाय नमः। 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 आराधना प्रारंभ करने के पूर्व महत्वपूर्ण जानकारी अपने पास सुरक्षित कर लें। सामान्य सिद्ध और तीर्थंकर सिद्ध तीर्थंकर नाम कर्म जिनके पास होता है वो तीर्थंकर बनते हैं। जब सिद्ध होते हैं तो घाती कर्म का क्षय अघाती कर्म का अक्षय दोनों का होता है। सामान्य केवली के अघाती कर्म की चर्चा यहाँ नहीं, लेकिन तीर्थंकर नाम कर्म का एक स्थिति बंध होता है, एक आयुष्य कर्म का स्थिति बंध होता है। भगवान महावीर का आयुष्य 72.5 साल का है, लेकिन भगवान महावीर के तीर्थंकर नाम कर्म का आयुष्य 21,000 साल का है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, जो आप अच्छी तरह से ध्यान से सुन सके। भगवान महावीर का आयुष्य, मनुष्य भव का आयुष्य 72.5 साल का, लेकिन भगवान महावीर के तीर्थंकर नाम कर्म का आयुष्य 21,000 साल का है। तो वो जो 21,000 साल है, तब तक उनके तीर्थंकर नाम कर्म का पुण्य स्कंध के रूप में, स्ट्रक्चर के रूप में, स्कंद शब्द आपको भारी जाएगा, स्ट्रक्चर के रूप में। घर का मालिक चला गया लेकिन घर है, घर का मालिक चला गया लेकिन घर है। और तीर्थंकर का जो नाम कर्म का घर है वो त्रिलोक व्यापी है, त्रिजगत व्यापी है। तो तीर्थंकर नाम कर्म का उनका जो घर है, उसकी आराधना, उसका उपयोग करने के लिए तीर्थंकर के भक्ति के सारे अनुष्ठान संपन्न हो रहे हैं। देवी देवताओं का पुण्य उनके ओनरशिप में है, और तीर्थंकर का पुण्य ओनरशिप फ्री है, नो नेम प्रॉपर्टी। जैसे आपका पुण्य मेरा पुण्य है, तो आपसे और मेरे से बंधा हुआ है, लेकिन तीर्थंकर का जो पुण्य है वो तीर्थंकर से मुक्त हो गया है, और मुक्त होने के कारण से वो जगत के सारे जीवों के लिए उपलब्ध है। और ये सारे जितने भी जिन शासन में 2 प्रकार के हमारे यहाँ स्तुतियाँ हैं, जो सिद्धांतिक रहस्य को जानते हैं उन्होंने कुछ रचनाएं करी है, और जो सिद्धांतिक रहस्य को नहीं जानते हैं, जो पिछले 50 सालों में जो भक्ति रचनाएं हो रही है, उपाध्याय अमर मुनि के अलावा
उनमें सिद्धांतिक रहस्य का बोध न होने के कारण से वो इसके उसकी कॉपी में बनी हुई है। अब ये जो स्तोत्र आपके सामने आ रहा है, इस स्तोत्र का पहला जो श्लोक है, जो आपने बहुत बार सुना है और मैं उसको बहुत भक्ति से आपके लिए गाना चाहूँगा, आप भी उसको अच्छी तरह समझें। वो एक श्लोक है जो यदि विश्व के किसी भी प्राणी ने समझ लिया तो जीवन में कभी वो लाचार नहीं बनेगा। एक ही श्लोक कह रहा हूं मैं आपको। किसी जगह पर वो मजबूर नहीं बनेगा, किसी जगह पर वो भिखारी नहीं बनेगा। पहला ही श्लोक केवल, उस श्लोक में तीर्थंकर के बॉडी की चर्चा है, शरीर की चर्चा है। और कैसा शरीर? जो तीर्थंकर मां से जन्मा हुआ शरीर नहीं है, वो शरीर है तीर्थंकर नाम कर्म का शरीर। भगवान महावीर के 11,60,000 मास खमन और 1,00,000 वर्ष की संयम की साधना से बना हुआ शरीर नंदन मुनि के भव में, उस शरीर की चर्चा है। हर तीर्थंकर ने तीसरे भव में इस तीर्थंकर नाम कर्म का शरीर बनाया हुआ रहता है। ये नाम कर्म का शरीर कौन से शरीर का? ये किसका शरीर है? नाम कर्म का। नाम कर्म का शरीर है, इसका मतलब इसमें हड्डी नहीं है, इसमें मांस नहीं है, इसमें खून नहीं है। ये नाम कर्म के जो पुद्गल परमाणु है वे चौस्पर्शी होते हैं और चौस्पर्शी होने के कारण से वो कहीं पर भी उपलब्ध होते हैं। तो वो चौस्पर्शी पुद्गलों का जो तीर्थंकर परमात्मा का शरीर है नाम कर्म का, वो जिन्होंने देखा ध्यान में भक्ति से जुड़ करके, उन्हें जैसा वो शरीर महसूस हुआ, वो शरीर कैसा है? तो किम कर्पूरमयम, कपूर है ना, कपूर, मुझके समान सुधारसमय। रूप उसका कपूर का है, रस उसका अमृत का है। कि जो भी पुद्गल परमाणु होंगे उनमें 4 गुण पक्के होंगे, 4 क्वालिटी पक्की होगी, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। ये 4 होने ही होने। तो वर्ण कैसा है? तो कपूर जैसा है। रस कैसा है? तो अमृत जैसा है। वर्ण के लिए और एक कहा चंद्र रोचिरमयम, कि चंद्र की जो किरणें होती है, चंद्रमा नहीं कहा है, चंद्र की किरणें, उन किरणों से बना हुआ एक शरीर, किम लावण्यमय, परम सौंदर्य है। जिसको आचार्य मानतुंग ने कहा था, यही शांत राग रुचि में कि आपका जैसा रूप और किसी का है ही नहीं, कि जितने परमाणु थे सौंदर्य के उत्कृष्टतम वो सारे आप में लग गए। तो परमाणु बचे ही नहीं तो दूसरा शरीर बनेगा कैसे? तो तीर्थंकर नाम कर्म के जितने उत्कृष्टतम परमाणु थे सारे उनके साथ बद्ध हो गए, तो बाकी बचे ही नहीं तो बनेगा कैसे? ऐसा सुंदर महामणिमयम, मणि डायमंड तो जानते हैं आप लोग, और उसमें भी श्रेष्ठतम डायमंड कारुण्य केलीमयम, वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। चंद्र रोचिरमय में उसका स्पर्श, शीतल स्पर्श। क्या कर रहा है ये कारुण्य की क्रीड़ा कर रहा है, कारुण्य की लीला कर रहा है, करुणा की लीला, प्रेम की लीला, कृपा की लीला। वो कृपा लीला में शरीर है।
आचार्य मानतुम की बेड़िया बिना तोड़े टूट गई। क्यों? कि उस तीर्थंकर नाम कर्म शरीर की लीला है, उसकी लीला है। इसलिए शब्द दिया कारुण्य केलीमयम विश्वानंदमयम, पूरे विश्व को आनंदमय करने वाला है। महोदयमयम, महा जिसमें उदय होता है। शोभामयम चिन्मयम, और साथ में कैसा है? चिन्मय। शुक्ल ध्यानमयम, अभी इस शब्द पर मैं आपके साथ चर्चा नहीं कर सकता हूं कि शुक्ल ध्यान के दो रूप है, एक ज्ञानमय है और एक परमाणुमय है। एक शुक्ल लेशामय, परम शुक्ल लेशामय। तो यहां जो शुक्ल ध्यानमयम कहा गया वो शुक्ल लेशामय, ऐसा जो वो पूर्व जिनपतेर, ऐसा जो परमात्मा का शरीर है, वो मेरे संसार में सहारा है, वो शरीर का सहारा है। इसका पहला श्लोक है किं कर्पूरमयं सुधारसमयं किं चन्द्ररोचिरमयं किं लावण्यमयं महामणिमयं कारुण्यकेलिमयं विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनपते भूयान् भवालम्बनं भूयान् भवालम्बनं भूयान् भवालम्बनं। आग्रह रहेगा आप लोगों से, एक श्लोक कंठस्थ कर लीजिए, पूरा स्तोत्र कंठस्थ करिए, लेकिन ये श्लोक कंठस्थ कर लीजिए। ये श्लोक अपने परिवार के हर सदस्य को कंठस्थ कराइए। जब भी आप समय करते हो, जब भी आप नौकार मंत्र की माला गिनते हो, जब भी आप किसी तीर्थंकर के नाम की माला गिनते हो, उसके पहले इस श्लोक का पाठ करिए। चाहे नमोत्थनम हो, चाहे भक्तामर हो, चाहे कुछ भी हो, इसमें किसी तीर्थंकर का नाम नहीं है। ये केवल जिनपति तीर्थंकर के शरीर की चर्चा है। और मंगल भावना हम सभी के लिए कि हमें तीर्थंकर परमात्मा के शरीर का दिया हुआ रावोवा एगोवा परिसागोवा सुतेवा जाकर मारेवा, दिन हो या रात, अकेला रहो या सभा के बीच, नींद में रहो या जगह रहो, हर पल इस शरीर का सहारा रहे। इस संसार में यदि सहारा किसी का हो सकता है तो इस शरीर का हो सकता है। इस अनुभूति के साथ किं कर्पूरमयं सुधारसमयं किं चन्द्ररोर्चिरमयं
चिरमयं किं लावण्यमयं महामणिमयं कारुण्यकेलिमयं विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनपतेर्भूयाद्भवालम्बनं पातालं कलयन्धरां धवलयन् नाकाशमापूरयन् दीक्षक्रं क्रमयन् सुरासुरनर श्रेणीं च विस्मापयन् ब्रह्माण्डं सुखयन् जलानि जलधे फेनच्छलालोलयन् श्रीचिन्तामणि पार्श्वसम्भवयशो हंसश्चिरं राजते पुण्यानामिपनिस्तमोदिनमणिः कामे बकुम्भे सृणीर् मोक्षे निसरणिः सुरेन्द्रकरिणी ज्योतिः प्रकाशारिणी दाने देवमनिर्णतोत्तजन श्रेणिः कृपासारिणी विश्वानन्दसुधागृणीर्भवविदे श्रीपार्श्वचिन्तामणि श्रीचिन्तामणि पार्श्वविश्वजनता सञ्जीवनस्त्वं मया दृष्टस्तात ततः श्रियः समभवन् नाशक्रमाचक्रिणं मुक्तिः क्रीडति हस्तयोर्बहुविधं सिद्धं मनोवाञ्छितं दुर्दैवं दुरितं च दुर्दिनभयं कष्टं प्रणष्टं मम यस्य प्रौढतमप्रतापतपनः प्रोद्दामधामा जगज जङ्घालः कलिकालकेलिदलनो मोहान्धविध्वंसकः नित्योद्योतपदं समस्तकमला केलिग्रहं राजते सश्रीपार्श्वजिनो जनेहितकरश् चिन्तामणिः पातु मां विश्वव्यापितमोहिनस्ति तरणीर्बालोऽपि कल्पते
कुरो दारिद्र्याणि गजावलिं हरिशिशुः काष्ठानि वन्नेकनः पीयूषस्य लवोऽपि रोगनिवहम् यद्वत्तथा ते विभो मूर्तिः स्फूर्तिमती सती त्रिजगति कष्टानि हर्तुं क्षमा श्रीचिन्तामणिमन्त्रमोङ्कृतियुतम् ह्रीङ्कारसाराश्रितम् श्रीमरहन्नमियोनपाशकलितम् त्रैलोक्यवश्यावहम् द्विधा भूतविशापहं विषहरम् श्रेयः प्रभावाश्रयम् सोल्लासं वसहाङ्कितं जिनफुलिं गानन्ददं देहिनां ह्रीं श्रीङ्कारवरं नमोऽक्षरपरम् ध्यायन्ति ये योगिनो हृत्पद्मे विनिवेश पार्श्वमधिपम् चिन्तामणि सन्न्यकम् भाले वामभुजे च नाभिकरयोर्भूयोर्भुजे दक्षिणे पश्चादष्टदलेषु ते शिवपदम् द्वित्रैर्भवैर्यान्त्यहो नो रोगानैव शोकान्न कलह कलना नारीमारी प्रचारा नैवार्धीन समाधिर्न च दरदुरिते दुष्टदारिद्रतानो नो शाकिन्योग्रहानो न हरिकरिगणा व्यालवैतालजाला जायन्ते पार्श्वचिन्तामनिनतिवशतः प्राणिनां भक्तिभाजां गीर्वाणद्रुमधेनुकुम्भं मणयस्तस्याङ्गणे रिङ्गिणो देवदानवमानवाः सविनयम् तस्मै हितध्यायिनः लक्ष्मीस्त्यस्य वशावशेव गुणिना ब्रह्माण्डसंस्थायिनी श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथमनिशम् संस्तौति यो ध्यायति इति जिनपति पार्श्वाकयक्ष प्रदलितदुरितौघः प्रीणित प्राणिसार्थ त्रिभुवन जनवाञ्छा दानचिन्तामणिकः शिवपदतरुबीजं बोधिबीजं
बीजं ददातु शिवपदतरुबीजं बोधिबीजं ददातु किङ्करपूरमयं सुधारसमयं किं चन्द्ररोचिरमयं किं लावण्यमयं महामणिमयं कारुण्यकेलिमयं विश्वानन्दमयं महोदयमयं शोभामयं चिन्मयं शुक्लध्यानमयं वपुर्जिनपतेर्भूयाद्भवालम्बनम् पातालं कलयन् धरान्धवलयन् आकाशमापूरयन् दीचक्रं क्रमयन् सुरासुरनर श्रेणीं च विस्मापयन् ब्रह्माण्डं सुखयन् जलानि जलधे फेनच्छलालोलयन् श्रीचिन्तामणिपार्श्वसम्भव यशो हंसश्चिरं राजते पुण्यानां विपनिस्तमोदिनमणि कामे भकुम्भे शृणीर्मोक्षे निःसरणिः सुरेन्द्रकरिणी ज्योतिः प्रकाशारिणी दाने देवमनिर्णतोत्तजन् श्रेणिः कृपासारिणी विश्वानन्दसुधाघ्रणीर्भवविदे श्रीपार्श्वचिन्तामणि श्रीचिन्तामणि पार्श्वविश्वजनता सञ्जीवनस्त्वं मया दृष्टस्तात ततः श्रियः समभवन् नाशक्रमाचक्रिणं मुक्तिः क्रीडति हस्तयोर्बहुविधं सिद्धं मनोवाञ्छितं दुर्दैवं दुरितं च दुर्दिनभयं कष्टं प्रणष्टं मम यस्य प्रौढतमप्रतापतपनः प्रोद्दामधामा जगत् जम्भालः कलिकालकेलिन्दलनो मोहान्धविध्वंसकः नित्योद्योतपदं समस्तकमला केलीगृहं राजते सश्रीपार्श्वजिनो जनहितकरश्चिन्तामणिः पातु मां विश्वव्यापितमोहिनस्ति तरणीर्बालोऽपि कल्पाङ्कुरो दारिद्र्याणि गजावलिं हरिशिशुः काष्ठानि
निवन्ने कणः पीयूषस्य लवोऽपि रोगनिवः यद्वत् तथा ते विभो मूर्तिः स्फूर्तिमति सति त्रिजगति कष्टानि हर्तुं क्षमा श्रीचिन्तामणिमन्त्रमोङ्कृतियुतं ह्रीङ्कारसाराश्रितं श्रीमरहन्नमियोनपाशकलितं त्रैलोक्यवशावहं द्वेधा भूतविशापहं विषहरं श्रेयः प्रभावाश्रयं सोल्लासं वसहाङ्कितं जिनफुलिं गानन्ददं देहिनां ह्रीं श्रीङ्कारवरं नमोऽक्षरपरं ध्यायन्ति ये योगिनो हृत्पद्मे विनिवेश्य पार्श्वमधिपं चिन्तामणि संज्ञकं भाले वामभुजे च नाभिकरयोर्भूयोर्भुजे दक्षिणे पश्चादष्टदलेषु ते शिवपदम् द्वित्रैर्भवैर्यान्त्यहो नो रोगा नो शोका न कलह कलना नारीमारी प्रचारा नैवाधीर्न समाधीर्न च दरदुरिते दुष्टदारिद्रतानो नो शाकिन्यो ग्रहानो न हरिकरिगणा व्यालवेतालजाला जायन्ते पार्श्वचिन्तामनिनतिवशतः प्राणिनां भक्तिभाजां गीर्वाणद्रुमधेनुकुम्भमणयस्तस्याम्बरेरिङ्गिणो देवादानवमानवाः सविनयं तस्मै हितध्यायिनः लक्ष्मीस्त्यस्य वशेव गुणिनां ब्रह्माण्डसंस्थायिनी श्रीचिन्तामणि पार्श्वनाथमनिशं संस्तौति यो ध्यायति इति जिनपति पार्श्वाख्ययक्षः प्रदलितदुरितौघः प्रीणितप्राणिसार्थ त्रिभुवनजनवाञ्छा दानचिन्तामणिक शिवपदतरुबीजं बोधिबीजं ददातु शिवपदतरुबीजं बोधिबीजं ददा इति श्री चिंतामणि पाशना स्तोत्रम संपूर्णम। प्रणमामि सदा।
प्रणमामि सदा प्रभु पार्श्वजिनं जिननायक दायक सौख्यगणं गणचारु मनोहर देहधरं धरणीपति नित्य सुसेवकरं करुणारसरञ्जित भव्य फणि सप्त सुशोभित मौलिमणि मणिकाञ्चन रूप त्रिकोटघटं घटितां सुरकिन्नर पार्श्वतटं तटिनीपति घोष गम्भीर स्वरं शरणागत विश्व अशेष नरं नरनारि नमस्कृत नित्यमुदा पद्मावती गावति गीत सदा सततेन्द्रिय गोपयथा कमठं कमठासुरवारुणिमुक्तिहटं हठहेलित कर्म कृतान्त बलं बलधाम दलं दलपङ्कजलं जलजद्वयपत्र प्रभानयनं नयनन्दित भव्यतरीशमणं मनमत्तमरूहिणवह्निसमं समता गुणरत्नमयं परमं परमार्थ विचार सदा कुशलं कुशलं कुरु मे जिननाथलं नलिनी नलिनी नलनीलतनु तनुता प्रभु पार्श्वजिनं सुदनं तनुता प्रभु पार्श्वजिनं सुदनं सुदनधन्यं करं करुणाकरं परमसिद्धिकरं दददावरं वरतरु अश्वसेन कुलोद्भवं भवभृतां प्रभु पार्श्वजिनं शिवं भवभृतां प्रभु पार्श्वजिनं शिवं। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वसगहरं पासं वन्दामि कमघनमोकं विसर्विसनिन्नासं मङ्गलकल्याणावासं विसरपुलिङ्गमन्तं कण्ठे धारयोषयामनो तस्सगरोगमारी दुष्टजराजदिवसामं चिष्ठौ दूरे मन्तो तोज्जपनामो विभवो फलो होयि नरतिरेषु विजीवा पावन्ति न दुःखदोगन् तो सम्मते लद्धे चिन्तामणिकपपाय वभ्ये पावन्ति अविज्ञेनं जीवाय रामरं ठानं यसन्तो महायस भक्तिभरनिर्भरेण ह्ययेन तादेव निजभोयिं भवे भवे पासजिन चन्दं तादेव दिजभोयिं भवे भवे पासजिन। इति श्री ओसगर्म स्तोत्रम संपूर्णम। बोले भगवान पार्श्वनाथ की।